हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज फुटप्रिंट पे कैसे क्या कुछ हुआ था, कहाँ पे बायर था, कहाँ पे सेलर था, और उस बायर और सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। मार्केट क्लोज होने के बाद का वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कॉल टिप्स प्रोवाइड कुछ भी नहीं दिए जाते। सिर्फ एक मार्केट एनालिसिस होता है जो कि हम लोग करते हैं, देखते हैं कि आज मार्केट में फुटप्रिंट में कैसे क्या कुछ हुआ और मार्केट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, अगर आप भी बिगिनर हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, देन ये डेली वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी में 5 बजे से पहले डाल दिया जाता है। तो फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले एक बार के लिए हम अगर वॉल्यूम प्रोफाइल का थोड़ा सा कंफर्मेशन देखें कि वॉल्यूम प्रोफाइल ने कहाँ पे कैसे क्या कंफर्मेशन दिया था, तो काफ़ी यूजफुल हो जाता है और काफ़ी आसान हो जाता है फुटप्रिंट की कंफर्मेशन लेना। ओके, मैं आज का मार्केट हटा देता हूँ। ओके, कल का निफ्टी क्या था? एक पी शेप पैटर्न वॉल्यूम प्रोफाइल इसने बनाया था। इट्स जस्ट लाइक पी शेप। ओके, इस पी शेप में एक ही वॉल्यूम नोड था जो कि काफ़ी बड़ा था। तो इस बड़े, जब भी एक बड़ा वॉल्यूम, एक सिंगल वॉल्यूम नोड काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे किया। ये दो ब्लैक लाइंस वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो हैं कल के वॉल्यूम नोड का, इसका वैल्यू एरिया हाई वैल्यू एरिया लो। इन एनी केस अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता, देन वी हैव दिस जोन। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन है। अगर और नीचे ब्रेक करता, देन वी हैव दिस जोन एंड दिस जोन। सिंपल, पिछले दिन के वॉल्यूम, मार्केट के वॉल्यूम प्रोफाइल्स का ही कंफर्मेशन है। अगर ऊपर की तरफ जाता, देन वी हैव दिस कंफर्मेशन। ये वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशंस हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल्स की थ्योरी के हिसाब से ये सारी की सारी ब्लैक लाइंस लगाई गई हैं। अभी इन्हीं ब्लैक लाइंस के ऊपर देखते हैं कि मार्केट ने आज कहाँ पे कैसे क्या कंफर्मेशन हमें दिया, और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। ओके, अभी फुटप्रिंट अच्छे से रीड करने के लिए हमें जिस चीज का नीड है वो है डेल्टा। डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट रीड करेंगे। अभी ये डेल्टा क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज, बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं। कौन सा बायर और सेलर? जैसे आज का दूसरा कैंडल देखो। ओके, ये दूसरा कैंडल है आज का, ये उस कैंडल के फुटप्रिंट है। राइट साइड पे सारे के सारे बायर्स हैं, लेफ्ट साइड पे सारे के सारे सेलर्स हैं। सारे बायर्स को एक बार एड ऑन कर लेते हैं, मान लेते हैं टोटल आया 1 लाख के आसपास। एंड देन सारे सेलर्स को एड ऑन कर लेते हैं, मान लेते हैं टोटल आया 1,86,000, 1,86,000। ओके, तो डेल्टा क्या होता है? दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे 1 लाख था, 1 लाख से 1 लाख कट गया, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस बता? 86,000। ये कौन ज्यादा है? 86,000 सेलर ज्यादा है, तो यहाँ पे एक सिंबल नेगेटिव का भी हम लोग डाल देते हैं। 86,000 मतलब ओके। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर 86,000 सेलर्स ज्यादा थे, या फिर जिसकी डेल्टा की हम लोग बात करते हैं, जो बायर सेलर का डिफरेंस होता है, हम ये भी बोल सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 86,000 थी, नेगेटिव साइड। दोनों एक ही बात होंगी। ओके, ये तो हो गया जब सेलर ज्यादा हो। अभी जैसे ये कैंडल देखो, इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सेम उसी हिसाब से अब की बार बायर्स ज्यादा हैं। कितने ज्यादा? 27,000 बायर्स ज्यादा हैं। तो जब भी बायर्स ज्यादा होते हैं, तो वैल्यू हमें एक ग्रीन बॉक्स के अंदर दिखता है और वैल्यू के आगे कोई भी सिंबल देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 27,000 है, या फिर बायर्स ज्यादा है। कितने? 27,000। दोनों एक ही बात होगी, डेल्टा की पॉजिटिव वैल्यू है 27,000। ओके, अभी आप किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का डेल्टा देखो, किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का डेल्टा, आपको पता चलेगा कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, बायर ज्यादा स्ट्रोंगर या सेलर ज्यादा स्ट्रोंगर। जैसे ये कैंडल, इट्स ए ग्रीन कैंडल। ओके, सॉलिड ग्रीन कैंडल, पिन बार कैंडल,
लेकिन इसके अंदर बाइंग जैसा कुछ था ही नहीं। अगर हम लोग डेल्टा देखें तो इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर इतने ज्यादा सेलर्स थे, कितने ज्यादा, 93,000, और डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव थी 93,000। ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडल हो, जैसे रैंडमली हम इस कैंडल को पिक करते हैं, इट्स ए ग्रीन कैंडल लेकिन डेल्टा नेगेटिव है। ओके, इस कैंडल को पिक करते हैं, इट्स ए रेड कैंडल, लेकिन हाँ अब की बार अच्छे खासे सेलर्स भी हैं। कितना आपको स्ट्रेंथ बता रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का अगर आप डेल्टा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे बायर ज्यादा हैं या फिर सेलर ज्यादा हैं। तो अभी इस डाटा से हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस डाटा से हम लोग क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? इंफॉर्मेशन ये देखो, कुछ कैंडल्स तो ऐसी दिख रही हैं आपको जिनके अंदर डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, 86,000, 40,000, 45,000, 93,000, 27,000, 67, 30। एंड देन कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ 5,000, 9,000, 2,000, 5,000, 8,000 और 2,000। इसका मतलब क्या है कि इन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा और इन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी कम। डिफरेंस सिंपल सा है, जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सेलिंग एक्टिविटी काफी ज्यादा है, डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में सेलिंग हुआ है, इस वजह से यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। और फिर कुछ ये कैंडल्स हैं जिनकी डेल्टा की वैल्यू सिर्फ 2,000, 5,000, 8,000, 2,000 है। मतलब इन कैंडल के अंदर कोई भी एक सॉलिड बाइंग या सॉलिड सेलिंग एक्टिविटी नहीं हुई, कहीं ना कहीं जीरो के आसपास ही वैल्यू है, 5, 7, 10,000। ओके, और ये कैंडल जिनकी वैल्यू काफी ज्यादा है, इनके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में या तो बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के अंदर हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग हुई है, एंड देन उनके फुटप्रिंट हम लोग रीड करेंगे। आप हर कैंडल का फुटप्रिंट रीड कीजिए, आपको एक काफी अच्छी एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट उन कैंडल का जरूर रीड कीजिए जहां पे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है। ओके, पहली कैंडल की खास बात क्या है ना, इसके अंदर हमेशा आपको वॉल्यूम काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, जैसे आज यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ठीक है, प्राइस नीचे गया, लेकिन हो सकता है कल पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा डेल्टा नेगेटिव हो, सेलिंग देखने को मिले लेकिन प्राइस ऊपर ना जाए। ओके, हो सकता है कि कल काफी ज्यादा बाइंग देखने को मिले, पॉजिटिव डेल्टा हो, लेकिन प्राइस ऊपर ना जाए। रीजन सिंपल है, क्योंकि पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ होती हैं। तो आप पहली कैंडल को स्किप भी कर सकते हैं, या फिर उसकी ऑर्डर फ्लो अगर आप रीड करते हैं तो बहुत ध्यान से रीड कीजिए। ओके, आज पहली कैंडल के अंदर कोई भी ऐसी खास वैल्यू देखने को नहीं मिली। ओके, दूसरी कैंडल, डेल्टा क्या बता रहे हैं, डेल्टा की अच्छी वैल्यू है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी, किस साइड है डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर 86,000 सेलिंग एक्टिविटी हुई है, मतलब सेलर अच्छे खासे हैं। फुटप्रिंट पे जंप किया, कौन ज्यादा, डेल्टा ने क्या बताया था, कौन ज्यादा है इस कैंडल के अंदर, सेलर ज्यादा, सेलर की साइड गए और पूरा सेलिंग साइड हम लोगों ने यहाँ पे रीड किया। डेल्टा ने बताया कि इस कैंडल के अंदर सेलिंग काफी ज्यादा हुई है, देन उसी कैंडल के हम लोग फुटप्रिंट पे गए, सेलिंग साइड को, पूरी सेलिंग साइड को हमने रीड किया। सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई, 40 के, 53 के, 46 के एंड 47 के। डेल्टा ने बताया कि इस कैंडल के अंदर ज्यादा सेलिंग हुई है, और बेसिकली ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी हुई है। तो एक स्पोर्ट जोन ब्रेक किया निफ्टी ने सेलिंग के साथ। ओके, एक स्पोर्ट जोन ब्रेक किया निफ्टी ने सेलिंग के साथ, हम भी इसको ब्रेक कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये वो सेलिंग है जिसने ये स्पोर्ट जोन ब्रेक किया है। ओके, आगे एक और कैंडल जिसके अंदर सेलिंग हुई, हाँ, अगली कैंडल के अंदर भी सेलिंग हुई, हाँ सेलिंग हुई, उससे अगली कैंडल के अंदर भी सेलिंग देखने को मिली। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरी कैंडल के अंदर सेलिंग, सेलर्स आए, एंड देन कंटिन्यू बैक टू बैक 4 कैंडल्स के अंदर कंटिन्यू सेलिंग
चलता रहा और प्राइस नीचे की तरफ मूव किया। सबसे पहला सेलिंग दिस वन, यही सेलिंग है जो कि सबसे पहला सेलिंग है और यही है जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। ओके, यहां तक सेलिंग आई, एक पुल बैक आया, ठीक है। इस पुल बैक पे क्या हुआ, एक बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, है ना। तो रेसिस्टेंस है, ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग कि रेसिस्टेंस फेस करेगा, देन मार्केट नीचे जा सकता था, लेकिन बायर्स आ गए। ओके, तो ये 39K की बाइंग एक्टिविटी। तो रेसिस्टेंस के ऊपर जब भी बायर देखने को मिले, एक होल्ड लो, पॉज लो। एक और पुल बैक आया, इस पुल बैक के अंदर भी एक हल्की सी 36K की बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, लेकिन ये देखो, सिर्फ एक बाइंग एक्टिविटी हुई और रुक गई। इसके बाद ये 2-3 कैंडल्स देखो, इन पूरी कैंडल्स के अंदर कोई भी सॉलिड बाइंग एक्टिविटी नहीं। मतलब निफ्टी की जो दूसरी कैंडल थी, वहां पे अच्छे खासी सेलिंग आई, पुल बैक आया, लेकिन पुल बैक में बायर आ गए। एक और पुल बैक आया, अब की बार पुल बैक के टाइम पे कोई भी उतना सॉलिड बायर इंटरेस्टेड नहीं है। होल्ड हुआ रेसिस्टेंस जोन, और एक रिजेक्शन काफी अच्छा देखने को मिला डाउन साइड का। ओके, प्राइस ने यहां से लेके यहां तक का एक रिजेक्शन दिया हमें। इस रिजेक्शन से हम ऑर्डर फ्लोस पे क्या कंफर्मेशन कर सकते थे, यहां से यहां तक का कैंडल डेल्टा देखो, सबसे ज्यादा सेलिंग किस कैंडल में हुआ, 10:30 बजे का कैंडल और 10:35 का कैंडल। एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला, और इस डाउनसाइड मूवमेंट में ये दो कैंडल्स थी जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ, और एक एग्जैक्ट यहीं पे एक सपोर्ट जोन भी है। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ, डेल्टा ने बताया अच्छी खासी सेलिंग हुई है, फुटप्रिंट पे गए, दीज आर द सेलिंग जोन्स प्लेस एंड दीज। ओके, हम लोग इस सेलिंग को मार्क कर लेते हैं। ओके, एक अच्छा सेलिंग हुआ, एग्जैक्ट सपोर्ट भी था, लेकिन यहाँ पे पुल बैक पे क्या हुआ, पुल बैक पे होल्ड नहीं हुआ। जैसे ही वापस पुल बैक पे आया, पहली बात तो कोई ये सेलिंग जोन अच्छे से नीचे की तरफ ब्रेक भी नहीं हुआ। जैसे सेलिंग एक्टिविटी हुई, प्राइस अच्छे से होल्ड हुआ नीचे। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि सेलिंग एक्टिविटी हुई एंड देन प्राइस वापस उसी सेलिंग एक्टिविटी के जोन में आ गया, नीचे होल्ड नहीं हुआ। ओके, सो उसी जोन में आया और वो जोन ऊपर की तरफ ब्रेक किया विद अच्छी खासी बाइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेलिंग देखने को मिली हमें यहाँ पे, ओके, लेकिन प्राइस रिवर्स मार गया यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर फ्लो का एक कॉन्सेप्ट है सेलिंग एब्जॉर्प्शन, कि जब भी सेलिंग हो और प्राइस उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो इसका मतलब है सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ है वहां पे। दूसरी कंफर्मेशन, एग्रेसिव बायर भी यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिले। ये इस कैंडल के अंदर 11 बजे की कैंडल के अंदर सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एग्रेसिव बायर देखने को मिले। एग्रेसिव बायर मतलब जो कि प्राइस को ऊपर की तरफ खींच सकता है। तो जब भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिले, वो जोन हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता है। एग्जैक्ट पुल बैक आया, पुल बैक के ऊपर कोई भी सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ 450 300K की वैल्यू, सिर्फ 300 की वैल्यू। ओके, होल्ड हुआ अच्छे से विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट। एक रिजेक्शन सेलिंग एब्जॉर्प्शन से देखने को मिला। ओके, वापिस से जो पहली सेलिंग थी, रेसिस्टेंस जोन वहां पे आया, एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक किया अच्छी खासी बाइंग के साथ। पहली बाइंग 52K की हुई, डेल्टा देखा 11:50 की कैंडल में अच्छी बाइंग है, फुटप्रिंट पे गए, दिस वाज द बाइंग प्लेस। 12:05 की कैंडल में अगेन एक और बाइंग हुई। ओके, दिस इज द बाइंग प्लेस। मतलब रेसिस्टेंस को ब्रेक किया पहली इस बाइंग ने, देन प्राइस को और ऊपर खींच के लेके गए ये बायर। ठीक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ अच्छी खासी बाइंग से, तो यही रेसिस्टेंस एक सपोर्ट का काम करेगा। पुल बैक पे आया, एक अपसाइड मूवमेंट। ओके, मेन चीज क्या है कि पुल बैक पे कैसे होल्ड हो रहा है। ओके, पुल बैक पे यहाँ पे होल्ड हुआ, इसका मतलब हाँ, कहीं ना कहीं बायर्स काफी स्ट्रॉन्गर हैं।
एक रिजेक्शन, वापिस पुल बैक पे आया, एक और अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। ओके, अभी यहां से लेके यहां तक का एक अपसाइड मूवमेंट दिया। इस अपसाइड मूवमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ है। एक बाइंग हुई 12:25 की कैंडल में, ये बाइंग हुई, लेकिन इस बाइंग के बाद निफ्टी नीचे आ गया, मतलब ये बाइंग स्पोर्ट की तरह काम नहीं कर सकती। 1:15 की कैंडल में एक और बाइंग हुई, बाइंग प्लेस, दिस वाज द बाइंग प्लेस, 54K 28K की बाइंग। ओके, अच्छे से होल्ड हुई वही बाइंग, एक और अपसाइड मूवमेंट दिया, ठीक यहां से एक और अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट से हम लोग क्या कर सकते थे, यहां से यहां तक का अपसाइड मूवमेंट है। सबसे ज्यादा बाइंग कहां पे हुई, 72K की बाइंग हुई, दिस वाज द बाइंग प्लेस। ओके, और कल का जो वैल्यू एरिया हाई था उसको भी ब्रेक किया, वापिस पुल बैक पे आया। पुल बैक पे अब की बार एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला। इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिली कि एक अच्छा खासा सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ। सेलिंग एब्जॉर्प्शन कैसे, ये वो कैंडल है जहां पे ब्रेकआउट आया था, ये वो कैंडल है जहां पे पुल बैक आया है। ओके, दिस वाज द सेलिंग प्लेस। एक कैंडल ने बताया कि अच्छी खासी सेलिंग हुई है 2 बजे की कैंडल में, फुटप्रिंट पे गए तो 52K की सेलिंग। इस सेलिंग के बाद क्या हुआ, निफ्टी ने ऊपर गया, मतलब जो हम बाइंग को एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर रहे हैं वहां पे एक सॉलिड कंफर्मेशन सेलिंग एब्जॉर्प्शन ने हमें दिया। ओके, जैसे ही सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एक और अपसाइड मूवमेंट। ओके, और यहीं से निफ्टी ने इस अपसाइड मूवमेंट के बाद अपना क्लोजिंग दिया। आज निफ्टी में कैसे ऑर्डर फ्लो पे हमें कहां पे कैसे क्या कुछ देखने को मिला। दूसरी कैंडल से लेके आगे की 4-5 कैंडल्स के अंदर बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिली। सबसे पहला जो सेलिंग जोन था, दिस वन, यहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला नीचे की तरफ, एक और सेलिंग हुई एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर, लेकिन वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई। प्राइस रिवर्स हुआ, जिसने कंफर्मेशन दिया इस रिवर्स ने कि यहाँ पे जो भी सेलिंग था वो एब्जॉर्ब हो गया। पुल बैक पे आया, एक अपसाइड मूवमेंट। अब की बार जो ये रेसिस्टेंस था, ठीक यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिली, एक और बाइंग देखने को मिली जिसने रेसिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक किया। सबसे पहली जो बाइंग हुई थी, दिस वन बाइंग, पुल बैक हुआ अच्छे से, एक अपसाइड मूवमेंट। ओके, एक और अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट में दिस वाज द बाइंग प्लेस, अगली 2 कैंडल्स ने होल्ड किया, एक बार और अपसाइड मूवमेंट, एक और बाइंग अच्छी इनिशिएट हुई, पुल बैक आया और एक अपसाइड मूवमेंट। स्टार्टिंग की 10:30 बजे तक सेलिंग अच्छी खासी होती रही। एक सेलिंग ने रेसिस्टेंस का काम किया, एक ने सपोर्ट का काम किया। उसके बाद हर जगह 10:30 बजे के बाद हर जगह एग्रेसिव बायर्स आए। सबसे ज्यादा बाइंग जहां पे हुआ था वो पुल बैक पे एक सपोर्ट का काम किया और कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले। ये था निफ्टी का आज का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।